आपको क्या लगता है ये जो संसद सत्र शुरू होने वाला है, क्या ये कुछ नई चीजें लेकर आएगा, कुछ नया बदलाव दिखाएगा? आपको आपकी नजर में कैसा होने वाला है संसद सत्र, राहुल जी? नया तो होगा, हंगामी होगा, कई तरह के नए दृश्य, नए तेवर और हमें नए तरह की एक पूरी नया माहौल देखने को मिलेगा। बहुत दिनों बाद एक मजबूत विपक्ष है तो फिर उसकी आवाज़ बुलंद होगी, उसको दबाना अब उतना आसान नहीं होगा। शायद अब ये सोचना भी कठिन होगा सरकार के लिए कि वो 150 सांसदों को निलंबित कर दे। इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं शायद अब ना हो। तो थोड़ा तो सरकार पर दबाव होगा और मुझे लगता है कि अब तक एक सत्ता, और इतनी बड़ी सत्ता जब आती है तो जो सबके साथ होता है, हम भी उसमें शायद शामिल ही हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, एक छोटे विपक्ष या कमजोर विपक्ष के प्रति एक अवमानना का, उपहास का भाव आ जाता है, जो बार बार हमें दिखा पिछली संसद में, लोकसभा में। वो शायद कुछ कम हो, ऐसी मैं आशा करता हूं कि वो कुछ कम दिखेगा और विपक्ष की बात को थोड़ी ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा और लिया जाएगा। विपक्ष के नेताओं का वैसा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा जैसे पहले उड़ाया जाता था। तो थोड़ा एक ज्यादा संतुलित संसद हमें दिखेगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहस भी अच्छी होगी, गंभीर होगी, बराबर की होगी और मुद्दों पर होगी, और अनावश्यक तू तड़ाक पे और जो बहुत सारे हमने बड़ी राहुल जी, पिछले दिनों दो तीन चीजें देखने में आई। एक तो ये देखने में आई कि नीट के मसले पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेवर अख्तियार किए, एक तरीके से सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की और प्रधानमंत्री के लिए कहा कि उनका तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है और वो उनकी सरकार जो है वो बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं, इस तरीके के हिंट उन्होंने दिए। और उसके बाद दो तीन और घटनाएं पेपर लीक की हुई हैं। इसका मतलब, और कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर आंदोलन भी कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है और एजिटेशन भी कर रही है। तो नीट के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर क्या आपको नहीं लगता कि पहले दिन से ही सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर हंगामा होगा? हो सकता है, उसकी पूरी संभावना है। हालांकि थोड़ी सी ये बात फार फेच्ड हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकती है, लेकिन मुझे आज 1974-75 के बिहार के छात्र आंदोलन की याद आ रही थी। अचानक बहुत दिनों बाद उसकी याद आई। तो आज जो हम छात्रों में बेचैनी देख रहे हैं और जिस तरह वो खुल के बात कर रहे हैं, जो छटपटाहट है और जो आक्रोश है, वो थोड़ा नया है। इस तरह के दृश्य हमने थोड़े पिछले दिनों में कम देखे हैं। और अगर ये फैला और इसको सरकार संभाल नहीं पाई, इसको कंटेन नहीं कर पाई, जल्दी कुछ ठोस कार्रवाइयां करके, तो फिर ये फैल सकता है और इसमें फिर दूसरे वर्ग भी जुड़ जाएंगे। तो इसकी संभावना है। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि वो क्या करती है, उसकी अपनी रणनीति क्या है, और सरकार के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इस मामले को शांत कर लेती है, क्योंकि युवाओं के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए, उनके पूरे भविष्य पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो और ये भारत की 10 साल में जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जो पूरा तंत्र बना है, उसको बिल्कुल कायाकल्प करने की बात करके नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें दरअसल कुछ गुणात्मक सुधार दिखा नहीं है अभी तक। और केवल ये गिनाने से कि हमने इतने नई IIT बना दिए या कुछ एम्स बना दिए, इससे बात नहीं बनेगी। बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है और छात्रों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है, उनके भविष्य कैसे बनेगा उसकी है। वहां पर बहुत बड़ी नाकामी है और ये इसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। अब दिलीप, एक चीज जो महत्वपूर्ण है इस पूरे बातचीत के अंदर कि विपक्ष हमला करे तो समझ में आता है, क्योंकि विपक्ष का काम है हमला करना, सरकार को अकाउंटेबल बनाना, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका एक रोल होता है जो उनको करना चाहिए, और जब नहीं करते तो उन पर हमले होते हैं। लेकिन मैंने पिछले 10 सालों में पहली बार यह देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बहुत हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। और पुणे के अंदर तो उन्होंने बाकायदा कहा कि मंत्री निकम्मा है और उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ये जो नए तेवर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से मोदी सरकार को ज्यादा तकलीफें होने वाली है? और उसके ठीक पहले आपने देखा किस तरीके से मोहन भागवत ने हमला किया था।
आशुतोष, आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। ये नीट से बहुत ऊंची बात है। नीट जो है वो एक सिम्टम है। नीट के एजुकेशन जो है, जैसे राहुल जी ने कहा, नीट तो जो बच्चों पे असर पड़ रहा है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और गंभीर है। पर उसके जो एजुकेशन में एबीवीपी का शामिल होना और बाकी जो लोग इनपुट्स दे रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल इनपुट है। और ये पॉलिटिकल इनपुट कई मामलों पे उसका प्रभाव है। मेरे ख्याल में आप जो इंडिकेशन दे रहे हैं, ये सरकार से भी ऊपर स्तर से ये जो मामला है अब वहां चला गया है, और ये वो लोग यूज कर रहे हैं जो सरकार पे नजर रख के उनका डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि ये है विपक्ष से भी ज्यादा हमलावर जो है, ये जो अभी नया एक ट्रेंड है, और ये कितना स्ट्रांग होता है या ये एक सिर्फ झलक दे के फिर वापस चले जाएंगे, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है इसको देखने लायक है। कितना गंभीर है ये? क्योंकि ये तीसरा ऐसा हमला मैं उसको बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा का लेख आया, और अब ये एबीवीपी का एक तरीके से सड़क पर उतरकर चेतावनी देने का काम करना। तो मुझे तो लगता है विपक्ष से ज्यादा सरकार अपने सहयोगियों से और अपने भाई बहनों से ज्यादा घिरी हुई दिखाई पड़ती है। हाउ सीरियस इज दिस क्राइसिस? सीरियस। और एक और सिम्टम है जो गोरखपुर में जाके 5 दिन रहने का जो मोहन भागवत जी का, वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार पे सबसे ज्यादा नंबर्स का झटका उत्तर प्रदेश के लॉसेस की वजह से हुआ है। तो वहां जाके चीफ मिनिस्टर से मिल के और मीटिंग्स करना, उसका एक अलग कोई मैसेजिंग है। और ये मैसेजिंग जो है, अगर ये सस्टेन होता है, और सस्टेनेंस हम देख सकते हैं कि वो मीटिंग के बाद ही एबीवीपी ने जो नीट के बारे में कहना था, उसके बाद वो बयान आया है। तो आगे जाके अगले हफ्ते में अब क्या होगा कि पार्लियामेंट में टाइम में वो रोक जाएंगे, और एक मीटिंग होने वाला है केरला में, जहां आरएसएस के प्रतिनिधियां मीट कर रहे हैं। वहां प्राइम मिनिस्टर जाएंगे कि नहीं, हाउस खत्म होने के बाद है। तो ये सब क्लूज जो है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है अभी विपक्ष के जो रोल है उससे ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन दिलीप, इसमें एक दिलचस्प बात यह कि जो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात की बात है, बाद में उसको बड़े रहस्यमय तरीके से उसको डिनाई कर दिया गया, और यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कई बार मिलने की कोशिश की, कम से कम 2 बार अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। लेकिन पहले दिन जो खबर आई थी, वो तमाम क्रेडिबल न्यूज सोर्सेज ने कहा था उनके हिसाब से मीटिंग हुई थी, और 2 बार की मीटिंग हुई। अब ये क्यों डिनाई हुई, मुझे इस बारे में कोई बहुत जानकारी, स्पष्टीकरण नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।